जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से नाउन के बारे में समझेंगे कि नाउन क्या है, नाउन कैसे यूज किया जाता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। और आज तक तो नाउन बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ खास तरह से नाउन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप लोग सभी आराम से कलम कापी लेकर के बैठें और उसके बाद नाउन को एक अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें और लिखने का प्रयास भी करें। साथ साथ में लिखाते भी चले जाएंगे। समझाने के बाद पहले समझने का प्रयास करें। आज का चैप्टर नाउन। तो नाउन के बारे में हम समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से नाउन को पूछा जाता है। बार बार नाउन का क्वेश्चन किस टाइप से आता है, इसको देखना है। तो पहले नाउन के बारे में समझेंगे कि नाउन है क्या। उसके बाद समझेंगे कि इसको कैसे पहचाना जा सकता है, इसे किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है। नाउन क्या है? नाउन एक लैटिन वर्ड है, उसी को हम नाउन कहते हैं। पहले भी बोले थे कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, यानी इंग्लिश अनेक भाषाओं का मिश्रण है। इसलिए इंग्लिश में नाउन एक लैटिन वर्ड है। इसे हम इसका हिंदी यानी नाउन का हिंदी नाम और इंग्लिश में नेम लिखा जाता है। इंग्लिश में नेम, हिंदी में नाम, इंग्लिश में नेम। यानी नाउन का इंग्लिश में परिभाषा है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया के कोई भी नाम ही नाउन कहलाता है। यानी दुनिया में जितने भी नाम है सभी क्या है? नाउन है। लेकिन सभी तो नाउन है, सभी तो नाम है, लेकिन इसको यूज किस तरह से, यानी कि कितने भाग में नाम को रखा गया है। तो नाउन को हम जाति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन को यदि जाति के दृष्टिकोण से देखें तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कि नाउन कौन कौन सा है। तो नाउन का एग्जाम्पल यानी कि राम, बॉय, लव, गवर्नमेंट, वाटर, सिटी, बिहार, पार्लियामेंट, ये सभी नाउन है कि नहीं है, यानी ये
नाउन है, राम भी नाउन, बॉय भी नाउन है, लव भी नाउन है, गवर्नमेंट भी नाउन, वाटर भी नाउन, सिटी भी नाउन, बिहार भी नाउन है और पार्लियामेंट भी नाउन है। यानी ये सभी नाउन का काम करता है, यानी जो भी नाम है सभी नाउन है। तो अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन, ये कौन सा नाउन, यानी कि सब तो नाउन है, यानी सब मानव है। तो मानव में भी बहुत सारे कास्ट के होते हैं। तो यानी कि जो भी कास्ट है, यानी सभी कास्ट मानव है, लेकिन सभी मानव एक कास्ट का नहीं है, यानी कि अलग अलग कास्ट के हैं। इसीलिए नाउन में भी सभी नाउन है, लेकिन सभी नाउन एक प्रकार के नाउन नहीं है। यानी जो भी नाम होगा नाउन तो कहलाएगा ही, लेकिन जिस प्रकार से मानव में अलग अलग जाति अलग अलग कास्ट के होते हैं, उसी प्रकार से हमारे नाउन में भी अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं। यानी जिस काम से जिसका जो काम है उसी के काम के अनुसार उस जाति में बांट दिया गया है। उस काम के आधार पर यानी कि उसको अलग अलग नाम से अलग अलग काम से जाना जाता है। तो अलग अलग काम के कारण अलग अलग नाम से जाना गया है। तो जिस प्रकार से मानव में उसी प्रकार से नाउन में भी अलग अलग काम से अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अब हम समझेंगे कि नाउन कितने प्रकार के हैं। नाउन कितने प्रकार के हैं, यानी कौन कौन है। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन जाति यानी कास्ट के दृष्टिकोण से कास्ट के अनुसार यानी कास्ट के अनुसार नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कौन कौन है, एक प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर, एक कॉमन नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मटेरियल नाउन, एक कलेक्टिव नाउन। तो ये एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। यानी ये प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, स्थान, ETC। यानी ये कॉमन नाउन सामान्य नाम, जनरल नाम, यानी एक जाति समुदाय का बोध करता है कॉमन नाउन। तो इसको विस्तार से हम जब कॉमन नाउन पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, इसका हिंदी नाम, मटेरियल यानी कि द्रव्य, कलेक्टिव यानी कि समूह। तो अब हम समझेंगे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किस प्रकार से यूज एग्जाम में किए जाते हैं।
तो अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन, तो पहले प्रॉपर नाउन के बारे में समझेंगे। प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर यानी खास। जैसे किसी के यहाँ कुटुंब यानी मेहमान जब गेस्ट अतिथि जाते हैं तब आप लोग उसे क्या कहते हैं कि ये मेरा प्रॉपर गेस्ट, यानी कि खास कोई संबंध, कोई खास रिलेशन से है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर कहते हैं। यानी कोई खास, यानी कोई प्रॉपर आदमी आपके घर आए हैं तो उसी को प्रॉपर नाउन प्रॉपर कहते हैं। और प्रॉपर उसको प्रॉपर कहते हैं। और उसके बाद जब नाउन है यानी कि नाम है तो नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी खास नाउन है, यानी खास नाम। तब इसको हम जानेंगे कैसे। आप कोई बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया गया, उसमें हमें प्रॉपर नाउन ढूंढने के लिए बोला गया, तो उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो प्रॉपर नाउन का पहचान है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होते हैं। प्रॉपर नाउन को जो फर्स्ट लेटर आता है वो कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर से लिखे जाते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के एक यानी कि प्रॉपर नाउन जब वर्ब लेते हैं यानी कि उसे हम एस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन पराया यानी सिंगुलर आता है। प्रॉपर नाउन पराया यानी सिंगुलर आता है। इसे प्लूरल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं या नहीं, लेकिन प्रॉपर नाउन को 10% यानी इसे हम प्लूरल मान सकते हैं। इसे 90% यानी 90% ये सिंगुलर ही रहता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे हो गया आपका राम, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल में राम है। ताजमहल यानी कोई नाम, खास नाम या कोई स्थान का नाम या कोई व्यक्ति का नाम जिसे हम खास समझते हैं, एक समझते हैं, तो वो तो सिंगुलर रहेगा ही, क्योंकि दुनिया में एक ही है तो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये कैपिटल लेटर से यानी शुरू में इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में रहता है। अब बात है कि इसके पहले आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो आर्टिकल लगेगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, प्रश्न ये तो भी उठता है। तो प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। प्रायः का मतलब 90%, यानी कि 90% प्रॉपर नाउन में आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं। तो अब बात है कि 90% में यूज नहीं किए जाते हैं तो 10% में तो यूज किया जाता होगा। तो हाँ, 10% में यूज किया जाता है। उसमें से 5% आर्टिकल द लेता, 5% में ए या एन ले सकता है। वो अपने आर्टिकल के नियम के अनुसार द या ए या एन लेगा। तो जब अब बात है कि आर्टिकल द लेगा या ए लेगा या एन लेगा, तो ये तीनों में डिफाइन करना है कि आर्टिकल द का प्रयोग कब करेंगे, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कब करेंगे। तो हाँ, आर्टिकल द का प्रयोग जब हम करेंगे यानी जब कोई खास नाम, प्रॉपर नाउन तो है लेकिन कोई खास यदि व्यक्ति प्रॉपर नाउन हो जाता है तब उसके पहले हम यानी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। या फिर प्रीपोजिशन के पहले
यदि कोई नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो ए या एन भी लगा सकते हैं, लेकिन द भी लगा सकते हैं। तो द लगाएंगे जब कोई खास व्यक्ति यानी कोई प्रशंसा के लायक है, तो उस समय हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी जैसे APJ अब्दुल कलाम को कहा गया है मिसाइल मैन, यानी मिसाइल मैन। कालिदास को कहा गया है शेक्सपियर, यानी एक नाम से दूसरा नाम से जाना जाता है। क्यों? वो अपने अनुसार अच्छा काम किए हैं, इसलिए उसको ये आदमी मानव तो है, लेकिन कोई खास मानव है, उसे ये आदमी में से भी खास आदमी माना गया है। तो वो नाउन तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कोई खास प्रॉपर नाउन है। कोई किसी को दूसरे को मिसाइल मैन के नाम से नहीं पुकार सकते हैं, उसे उस काम के अनुसार उसे नाम दिया गया मिसाइल मैन। या तो कालिदास को शेक्सपियर के नाम से उसे उनका नाम शेक्सपियर दिया गया। यानी कह सकते हैं हम कि ड्रामाटिस्ट हैं, पोएट भी हैं, तो उसे हम उस नाम से पुकारते हैं। यदि हाँ, और आर्टिकल द का यहाँ भी प्रयोग हम कर सकते हैं कि जब कोई प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन वो एक टीम के बोध कर रहा है। यानी एक टीम के मतलब है कि एक से अधिक आदमी तो नाउन होगा, लेकिन तब हम उस समय आर्टिकल द का प्रयोग यानी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जब कॉमन नाउन की तरह यूज होगा, तब भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल है प्रॉपर। अब तो यहाँ समझ गए कि यानी प्रॉपर नाउन किस प्रकार से यूज किया जाएगा। पहला लेटर पहचानने के लिए कैपिटल में होगा, उसके बाद ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, यानी 90% सिंगुलर ही रहता है, 10% आपको प्लुरल आएगा। जब कब कि कोई टीम का बोध हो रहा है, यानी कोई टीम का बोध जब किया जाएगा, प्रॉपर नाउन तो होगा, लेकिन उससे पता चलेगा एक टीम का। तो जब टीम का बोध होगा, तब हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और उसे प्लुरल समझेंगे और प्लुरल वर्ब देंगे। और तो अब प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यानी प्रॉपर नाउन तो आप समझ गए कि प्रॉपर नाउन कोई खास व्यक्ति, कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान, और उसमें से कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान यदि रहेगा, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो अब प्रॉपर नाउन कौन कौन है, इसके बारे में हमें समझना है। तो प्रॉपर नाउन आपका राम, सीता, कालिदास, और आपका ताजमहल, तो ये एक खास है, तो ये तो भी प्रॉपर है, नाउन में है प्रॉपर नाउन। ये आपका इंडिया गेट, तो क्या ये प्रॉपर नाउन, ये कैपिटल लेटर, यहाँ भी कैपिटल, ये भी पहला लेटर कैपिटल, ये इसका भी पहला लेटर कैपिटल, इसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है, एक नाम से जाने जाते हैं इसको। तब अब हम इसका कॉमन एरर किस तरह से यूज किए जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इन इंडिया
in India is a development country. In India is a in India is a development country. The India is a The India is a development country. India is a India is a development country. उसके बाद India are a development country. और एक और लिख देते हैं, इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री। अब इसमें हमें एरर चुनना है कि कौन सा पार्ट में एरर है, यानी या तो कौन सही है कौन गलत है, या टोटल सही है या टोटल गलत है। अब इसमें हमें ये देखना है। और बोले थे कि जब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन यदि कॉमन नाउन की तरह यूज हो या ये एक टीम का बोल हो तो उसका एग्जाम्पल द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। यानी द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। तो अब इसमें कौन सा पार्ट में एरर है उसे हमें समझना है, क्योंकि इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री, यानी हम पहले क्या बोलें, प्रॉपर नाउन उसे का प्रॉपर नाउन वो होगा जो फर्स्ट लेटर से लिखा जाएगा, यानी इंडिया आई फर्स्ट लेटर। और जब फर्स्ट लेटर से प्रॉपर नाउन स्टार्ट होगा तो प्रॉपर नाउन है। और उस सिंगुलर यानी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसमें एस या एस भी नहीं लगेगा। उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी है इज,
सिंगुलर वर्ब है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आर्टिकल ए डेवलपमेंट कंट्री, यानी कि ये सही, यानी ये राइट है। इंडिया आई फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर। इंडिया सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब भी है। अब हमें इंडिया पहले बोले थे कि इंडिया यानी जब यदि प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, यानी इसमें भी गलत और इसमें भी गलत। तो इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री, ये सही हो गया। अब तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सिर्फ सही और आपका ये भी सही। तो ये कैसे गलत है इसको देखना है कि यहाँ पे एन नहीं लगेगा। और ये द आर्टिकल जब हम बोले थे कि या तो प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा या तो ए या एन का प्रयोग होगा। और आर्टिकल द का प्रयोग जब होगा जब वो खास होगा, यानी कि प्रसिद्ध होगा, यानी वो अपने फैमिली में या अपने देश में उसको उस नाम से जानते हैं जिस नाम से किसी को नहीं जाना जाता है, यानी उससे यानी प्रशंसा के लायक है, या तो तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इंडिया इज ए डेवलपमेंट कंट्री, जब ये द हटेगा तब वाक्य सही हो जाएगा, और जब ये एन हटेगा तब भी वाक्य सही हो जाएगा। और इंडिया के पहले जब भी हम बोलें कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में होना चाहिए, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर यानी कैपिटल लेटर में, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्मॉल लेटर है। तो ये तो गलत है, स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट लेटर होना चाहिए, यानी आई फर्स्ट होना चाहिए। तो इससे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और इंडिया, इंडिया ये सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो ये भी गलत है क्योंकि प्लूरल वर्ब है, यहाँ ईज होना चाहिए। और ये द हम पहले बोलें कि इंडिया यदि कोई टीम का बोध कर रहा है, यानी कोई टीम यानी कॉमन नाउन की तरह यूज किए जाएंगे, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। और वो प्लूरल क्रिया प्लूरल रहेगा, यानी प्लूरल रहेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो अनिवार्य है कि प्लूरल वर्ब लेगा। तो इंडिया प्लूरल यानी एक टीम का बोध कर रहा है, और आर तो प्लूरल वर्ब लेगा ही। बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी मैच में कौन बैटिंग कौन करेगा, इंडिया करेगा, भारत करेगा, कि इंडिया के कोई टीम जो चुना के गया है, यानी टीम चुना के कौन जाएगा, मानव जाएगा, कोई आदमी या तो आदमी जाएगा। तो इसलिए जब टीम का बोध करेगा तो प्रॉपर नाउन होते हुए भी वो यानी कॉमन नाउन की तरह यूज करेगा। जब कॉमन नाउन की तरह यूज करेगा तो ये इसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा, और प्लूरल भी रहेगा और प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल। और एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं जहाँ की ए या एन का यूज किया जाएगा और द का यूज किया जाएगा आर्टिकल ए या एन आर्टिकल द। डॉक्टर कलाम, APJ अब्दुल कलाम या कलाम कैन बी
कौलेड कौल्ड यानी द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया के हम APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं, या द शेक्सपियर ऑफ इंडिया के कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द कालिदास इज द शेक्सपियर। यानी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे क्यों कैन बी कॉल्ड द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी प्रॉपर नाउन। भाभा एक प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर। तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज क्यों किया गया? क्योंकि कलाम साहब को एक यानी खास नाम से, उसे भाभा के नाम से, आधुनिक भारत का भाभा के नाम से जाने जाते हैं, या तो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जब उस तरह से यूज किए जाएंगे तब आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे करना एकदम अनिवार्य है। कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इसे यहाँ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो आपको ये आर्टिकल कैसे यूज करना है, इस एग्ज़ाम में पूछा हुआ, CDA का एग्ज़ाम में, CDA का एग्ज़ाम में ये कालिदास वाला जो दिए वो LDC का एग्ज़ाम में तो पूछा हुआ एग्ज़ाम में इसी टाइप से दिया गया था प्रॉपर नाउन के बारे में। और CDA का एग्ज़ाम द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट Shakespeare never had any university. Any university education. यानी इसे क्यों कहा गया द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, यानी द शेक्सपियर, ये तो प्रॉपर नाउन है लेकिन द का यूज किया गया। यहाँ पे द का यूज ही गलत है क्योंकि यहाँ द का यूज नहीं होगा। ये बैंक का एक क्वेश्चन है। और एक बोलें कि
आर्टिकल जब कब लगेगा, ए या एन, तो समझ ही गए आप। तो प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन इस टाइप से यदि पूछे जाएंगे तो आपको छूटना तो नहीं चाहिए। तो फिर एक बार बोल देते हैं कि प्रॉपर नाउन कैसा है, कैसे यूज किए जाते हैं। प्रॉपर नाउन प्रायः सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब, यानी प्रायः इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। और यदि एक टीम का प्रॉपर नाउन होते हुए एक टीम का यदि बोध करेगा, टीम का पता चलेगा, तब वो आर्टिकल का प्रयोग करेगा और उसके बाद उसे प्लुरल समझा जाएगा और उसके बाद वर्ब का यूज प्लुरल किया जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसी तरह से आपका कल का क्लास में कॉमन नाउन का भी होगा। डेली बाय डेली इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।